नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की राजनीतिक मनोवृत्ति। राजनीतिक मनोवृत्ति अर्थात पॉलिटिकल एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए प्रश्न में दो भाग हैं। पहला कि राजनीतिक मनोवृत्ति यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है उसे बताना है, दूसरा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताना है। तो एक लाइन की इसकी परिभाषा देख लेते हैं बस कि राजनीतिक मनोवृत्ति से आशय राजनीति के बारे में लोगों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक पहलू से है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि राजनीतिक मनोवृत्ति से आशय है कि राजनीति के बारे में लोगों के संज्ञात्मक अर्थात कॉग्निटिव, भावात्मक अर्थात अफेक्टिव एवं व्यवहारात्मक अर्थात बिहेवियरल पहलू से है। तो इसमें देखिए एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण होता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बनता है। तीन तत्व कौन से हैं? तो संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है व्यवहारात्मक। तो पहला है संज्ञानात्मक अर्थात विचार, मतलब कि पहले देखिए विचार उत्पन्न होता है किसी चीज का, तो उसको आता है संज्ञानात्मक के अंतर्गत। फिर विचार, देखिए विचार से फिर भावना उत्पन्न होती है, और विचार उत्पन्न होता है, फिर भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद व्यक्ति कर्म करता है अर्थात व्यवहार करता है। तो एटीट्यूड में इन्हीं तीन तत्वों को ध्यान में रखना है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा व्यवहारात्मक। तो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर व्यक्ति का एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति बनती है। तो यही इसकी परिभाषा है कि राजनीति के बारे में लोगों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक पहलू से है। राजनीतिक मनोवृत्ति का आशय इन्हीं तीन चीजों से है कि व्यक्ति कि व्यक्ति का विचार कैसा है, दूसरा व्यक्ति का भावना कैसी है, और तीसरा व्यक्ति का व्यवहार अर्थात क्रिया कैसी है। तो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना है राजनीतिक मनोवृत्ति। अब देखते हैं कि राजनीतिक मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखिए निम्नलिखित हैं। नंबर वन पे परिवार अर्थात परिवार में जिस प्रकार के मूल्यों, मान्यताओं एवं विचारधारा में विश्वास प्रकट किया जाता है, इसका प्रभाव वहां पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है। और वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन पारिवारिक मूल्यों, विचारधाराओं, मान्यताओं पर उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उनकी मनोवृत्ति सामान्यतः उसी दिशा में डेवलप होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें समुदाय की भी राजनीतिक मनोवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसकी राजनीतिक मनोवृत्ति अलग होगी, बहुसंख्यक समुदाय है तो उसकी राजनीतिक मनोवृत्ति सामान्यतः अलग होगी। इसी प्रकार कोई वंचित समुदाय है, सदियों से वंचित है, तो उसकी मनोवृत्ति, और जो सदियों से साधन संपन्न व्यक्ति है उसकी भी राजनीतिक मनोवृत्ति सामान्यतः अलग अलग होती है। राजनीतिक मनोवृत्ति के निर्माण में तीसरी महत्वपूर्ण संस्था का योगदान होता है, वो है शिक्षण संस्थाओं का योगदान। तो देखिए शिक्षक द्वारा जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया जाता है या शिक्षक का झुकाव जिस प्रकार के राजनीतिक दल के प्रति होता है या राजनीतिक विचारधारा के प्रति होता है, उसी प्रकार चीजों को उस रूप में वो प्रकट करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक में कन्विंसिंग पावर बहुत ही जबरदस्त होती है, इसलिए अपनी बातों को अच्छे से कन्वे करता है स्टूडेंट को। तो
स्टूडेंट के राजनीतिक मनोवृत्ति के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोवृत्ति के निर्माण में चौथी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, देखिए धर्म की। धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है क्योंकि जिससे अनेक लोगों के लिए अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने वाले राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं वो लोग, तो धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। पांचवी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें जाति की। तो जिस प्रकार धर्म से लोग प्रभावित होकर राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करते हैं, उसी प्रकार जाति, अपने अपने जाति के भी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी बन गई हैं, उस प्रकार उसको समर्थन करते हैं। धर्म जाति के बाद अगला महत्वपूर्ण है लिंग। छठवां महत्वपूर्ण फैक्टर है लिंग। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के हित में नीति बनाती है तो सामान्यतः महिलाएं उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति झुकाव रखेंगी। उसी प्रकार कोई पुरुषों के हित में कोई नीति बनाता है तो उसके प्रति वो झुकाव रखेंगे। अर्थात लिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक मनोवृत्ति के निर्माण में सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है, कारक है क्षेत्र। इसमें देखिए विकास की प्रक्रिया में अगर कोई क्षेत्र पीछे छूट गया है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस क्षेत्र के विकास की बात करती है तो लोग सामान्यतः उसको समर्थन देंगे। तो क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। इसी प्रकार भाषा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर या कारक है। लोग अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो भाषा के आधार पर भी लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं। नौवां महत्वपूर्ण पॉइंट संचार के माध्यम। वर्तमान समय में संचार के माध्यम बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं और ये जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो उस तरह की डिबेट कराते हैं या उस तरह की न्यूज दिखाते हैं और इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि लोग सामान्यतः इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और अपना राजनीतिक मनोवृत्ति के निर्माण में उससे प्रभावित होकर अपनी राजनीतिक मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों या तो देखिए क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस या आईएएस में 125 शब्द में या 250 शब्द में, तो इस दृष्टि से ये 9 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं जल्दी एथिक्स के नए प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।